नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई परेशानियों से मुक्ति कैसे पाओगे गीता को फॉलो करते हुए। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा अकॉर्डिंग टू गीता, जिससे कि आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं बड़े सिंपल तरीके। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र ग्रंथ माना गया है और गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी है। तो पहला जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना है। अब कैसे आप इन समस्याओं को सॉल्व करोगे? श्रीमद् भागवत में कुछ 11 श्लोक भी बताए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या? काम, क्रोध, लोभ। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, आज जितने भी अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, उसका वजह या तो काम है, या तो क्रोध है, या तो लोभ है। काम यानी कि इच्छाएं, गुस्सा और लालच ही सभी बुराइयों का मूल कारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। तो ये जो मैंने आपको कहा कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करें। देखिए, दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। अब इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियों और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे आप बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द को पहचान बहुत ज़रूरी है जो अनुभव कर रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पराये न स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जीभ, त्वचा, आंखें, कान, नाक यदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई, तो इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीव अलग अलग स्वाद रखकर चख कर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंद की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा भी 3 प्रकार के होते हैं: अधिभूतिका, अधिदैविक और अध्यात्म। अभी अधिभौतिक पीड़ा क्या है? अधिभौतिक पीड़ा वो पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य, जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके पास नहीं। यहाँ तक कि बीमारियाँ जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक हिस्सा हैं। फिर अधिदैविक पीड़ा। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह ऐसी पीड़ा जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है।
बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोग अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। और फिर है आध्यात्मिक पीड़ा, जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण। ये हमारी लाइव पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफ़ी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर, योग उक्त होकर कर्म कर, समतव को ही योग कहते हैं। मतलब धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिर तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले ही कर लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है और उसके मन में भावना भी नहीं होती है। तो ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। मतलब हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, बिल्कुल होना ही चाहिए, इसके लिए भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियां यानी कि धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त होता है, उसके मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी प्रकार की इच्छा और कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपने पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। मन से ममता अथवा अहंकार आदि भाव को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। अब हम दर्द की बात कर रहे थे, सहनशीलता की बात कर रहे थे। भाई एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। जिस चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसे पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। एक और श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे कहा है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का ये है कि बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच ले कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे भोगता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव
प्रकृति, ये सब परमात्मा के अधीन है। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। एक और श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू शास्त्रों में बता गए धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा जो शरीर है उसका भी निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। तो श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, मनुष्य को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिकों का कर्म है देश की रक्षा करना। जो कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण संभव नहीं है ना। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य तय है उसे वही व्यक्ति पूरा करना चाहिए। परेशानियों से मुक्ति चाहिए तो इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल नहीं होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों को ध्यान से बांटें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट नहीं रखना है। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हो। एक और जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, यहाँ हर कोई आगे निकलना चाहता है। तो ऐसे में अक्सर संस्थाओं में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो खुद ही। और आखिरी जो बात भगवान श्री कृष्ण ने सिखाई है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के बारे में मत सोच। इसीलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में तू आग्रह न कर। मतलब भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं, अर्जुन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। और यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से साथ वो काम नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहना चाहिए। फल देना, नहीं देना और कितना देना, ये सभी आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।